बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। कोई है हमारे बीच जो भी नया नया उसने नई नई रैंक ली है, नए नए डीएम बने हैं और लगातार 3 बारी में टक 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 किया है। अभिजीत सर जी अर्ज किया है, आप सभी की नजर इरशाद तो करिएगा। खुली किताब के सहफे उलटते रहते हैं, हवा चले ना चले दिन पलटते रहते हैं। वाह 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 वाह। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। अब ये नन्ही सी जान बहुत परेशान, हम गैलेरी तुम श्री राम। 1 घंटा पढ़ाई करे, 2 घंटा पढ़ाई करे या 24 घंटा पढ़ाई करे, सेल्फ आइसोलेशन के नाम पर ज़ॉम्बी बन के घूमते रहें। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, श्री राम 4 भाई थे, नेहा जी 3 भाई या 5 भाई क्यों नहीं, मैं बताती हूँ नेहा जी। क्या बात है त्यागी जी, क्या बात है। एक ही तो दिल है हम सभी के पास, आखिर आप उसको कितनी दफा जीतेंगी। हर एस्पिरेंट की जर्नी में और कुछ कांस्टेंट रहे ना रहे, लेकिन टारगेट मेकिंग हमेशा कांस्टेंट रहती है। हाँ, वो अलग बात है कि हमेशा हम डगमगा जाते हैं अपने टारगेट्स के साथ। तो जानवी अब इतना ज्ञान दे ही दिया है, तो अब ये भी बता दो कि इसका कोई सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? हाँ है, वैसे तो अभी त्यागी जी भी कहकर गई है। हाँ, और टारगेट्स के लिए अब देख, मैं कुमार विश्वास की कुछ लाइंस को टारगेट्स के लिए मोड़ती हूँ। के पालने में लखन राम जी लेटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए उन्हें, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवेद आए कोई रोग न बता सका तो, अभिजीत सर सुनना। राजवेद आए कोई रोग न बता सका तो, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। कैसे हो गए? लक्ष्मण जी चुप, बताती हूँ। गए? गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरणों में लिटाया तो लखन चुप हो गए। अब यहाँ पे ना लक्ष्मण जी कौन है? हम। और राम जी कौन है? राम जी हमारे टारगेट्स हैं। अभिजीत सर तो हैं ही। अभिजीत सर हमारे पास है। तो उन टारगेट्स पे हमें हर दिन काम करना है। जैसे लक्ष्मण जी टारगेट से दूर हुए तो रोते रहे ना, रोते रहे, तो हमें घूम फिर के ना अपने टारगेट पे स्टिक करना है, समझी? और सुन, हनुमान जी को तो हम सब, हमें सबके फेवरेट होते तेरे हैं। फेवरेट, मेरे फेवरेट, सबके फेवरेट। तो जब उनको मतलब तनु मैम कहते हैं कि वो जामवंत है और वो हमें हमारी शक्तियाँ रियलाइज कराएंगे, फिर हम समुद्र पार करेंगे इस विशाल सिलेबस का, और वो सिलेबस पार करके हम पता है कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? भाई सीता माँ के पास जाएंगे। अंगूठी पहुँचानी है ना कि नहीं? सुन बे, अंगूठी क्या है? प्रीलिम्स। ओ तो सुन, चाहे समुद्र जैसा विशाल सिलेबस ना अपना हो, रावण की लंका में घुस माँ सीता को अंगूठी पहुंचाना हो। अभी रावण की लंका यूपीएससी और सिलेबस तो है ही। तो अपनी पावर्स को रियलाइज करके ना प्री मींस इंटरव्यू निकाल ही देंगे। अभी कह और रहे तो जो प्रेशर अभी उनकी पूंछ में आग लगा दी, अशोक वाटिका उन्होंने नाश कर दी, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना था भाई, स्ट्रैटेजी इतनी थी ना कि जो उनके शस्त्र थे वही खराब कर दिए। कर लो, क्या करोगे? तो तुझे सोचना पड़ेगा। चलो 100 प्रॉब्लम्स, कुछ तो सॉल्यूशंस मिले। कुछ तो मिला। और देख, विक्ट्री तो होगी,
अब विक्ट्री जब मिल जाएगी ना उस पर भी ज्ञान दूंगी। तो जब तक नहीं मिलती तो कोई है हमारे भी जो भी नया उसने नई रैंक ली है, नए डीएम बने हैं और लगातार 3 बारी में टक किया है। अभिजीत सर, अभिजीत सर। तो जो विक्ट्री के जो पॉइंट्स है भैया वो अभी मैं नहीं बता रही, मैं बताऊंगी एक दिन तुझे, देखियो जरूर। लेकिन अभी जो नई विक्ट्री है वो तो सर ही बताएंगे। आई विल वेट फॉर यू दो। हाँ, तभी सर बताओ कि भाई विक्ट्री के जो लक्षण है ना, जो शुरू से होते हैं और लास्ट तक होते हैं, उस दिन तो आपने बताया नहीं कैबिन में। अभी हम आपसे स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। अभिजीत सर। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आज स्ट्रैटेजी का दिन नहीं है। आज आप लोग एंजॉय कीजिए, है ना, ये स्ट्रैटेजी का वक्त नहीं है। हाँ, वो इत्मीनान से मिलेगा और मिलता भी रहता है क्लास में। क्या विक्ट्री बताना है, बताइए। नहीं देखो, आज दिवाली का मौका है, तो जैसा आप लोग बात तब से कर ही रहे हैं कि ये प्रकाश का त्यौहार है, तो इस पे जैसे आप लोग तैयारी करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, नॉर्मल है, सबके लिए आती हैं, हर इंसान के लिए आती है। तो बहुत पहले मैंने एक पंक्ति पढ़ी थी, वेरी रिलेवेंट है, हमेशा मुझे याद आती है कि माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। तो बात वही है कि जब आप तैयारी करते हैं तो कई बार ऐसे क्षण आते हैं, पर आपको दिया जलाते रहना है अपने ज़िंदगी में, जो अंधकार है उससे लड़ते रहना है, अपने अंदर भी और अपने बाहर भी। बस यही टिप्स है। थैंक यू। Now I would like to welcome students for their dance performance. राई बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। राई बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना जेवर गहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा ले। What झुमका? What झुमका? What झुमका? तो खाली पड़े नानी नानी बगली ने, नाना एवा सपनानी रेत वाली डगली ने, तोफानो तराप मारे हाले साओ हापी जाए तो जेनी हिम्मत ने आम नहीं हापे एवो खारमो खलासी एवो हाडनो प्रवासी एवो खारमो खलासी एवो हाडनो प्रवासी। गोतिलो 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 પોતાના જ દરિયામાં પોતાની જ ડૂબકીથી જાતનું અમૂલ મોતીલો એ મોતી જે મજામાં ખાલી વાવટા તજામાં એવો હાડનો પ્રવાસી ગોતિલો એવો કોણ છે ખલાસી મને ઓકે ભૈયા કોણ છે ખલાસી મને હાય હાય હૈયા કોણ છે ખલાસી મને લઈ જા નૈયા તમે ગોતિલો એવો કોણ છે ખલાસી મને ઓકે ભૈયા કોણ છે
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मत्स्यावतार नमो नमः कूर्मावतार नमो नमः वराहावतार नमो नमः नरसिंहावतार नमो नमः वामनावतार नमो नमः परशुरामावतार नमो नमः श्रीरामावतार नमो नमः बलरामावतार नमो नमः श्रीकृष्णावतार नमो कलकी अवतार नमो नमः श्री विष्णु नमो नमः श्री विष्णु नमो नमः श्री विष्णु नमो नमः श्री विष्णु नमो नमः। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने तथास्तु चैनल पर। और आज आप सभी के लिए हम पेश करते हैं सो डिमांडेड, सो पॉपुलर, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, दी मिस प्राची त्यागी। हैव अ सीट प्लीज। तो आज हम एक बहुत ही हॉट टॉपिक पर बात करें। हॉट टॉपिक बोले तो शायद हम सबके दिलों का गम। शायरी नहीं है, शायरी नहीं है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही हॉट टॉपिक पर, वो है हमारे दिलों का गम। एक सेकेंड, दिलों का गम नहीं, सॉरी दर्शकों, माफी चाहूंगी, दिलों का गम नहीं। आज हम बात करेंगे आप लोगों के गम के बारे में। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। सो त्यागी जी, जैसा कि हम सभी आपको जानते हैं कि आपने एक कमरे में बंद होकर बहुत कड़ी तमन्ना करी, बहुत प्रयास किए, बहुत मेहनत करी और उसके बाद आज आप सफलता की सीढ़ियां चढ़कर इस मुकाम तक पहुंची हैं, अपनी सफलता को हासिल करी हैं। एक आईएएस ऑफिसर बनकर हम सबके समक्ष बैठकर हमारे ज्ञान के चक्षु खोलने बैठी हैं। कैसा फील कर रही हैं? जी, अर्ज किया है, आप सभी की नज़र इरशाद तो करिएगा। खुली किताब के सहफे उलटते रहते हैं, हवा चले ना चले दिन पलटते रहते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है त्यागी जी, क्या बात है। हमेशा की तरह, हर बार की तरह आपने अपने इन चंद लफ्जों से हम सब का दिल मोह लिया। तो त्यागी जी, ये तो रही शेरो शायरी की बात। अब बात करते हैं कि आप एक एस्पिरेंट्स के इंस्टीट्यूट में आई हैं, तो कुछ तो ज्ञान देना बनता है। आप हमारे दर्शकों का यह सवाल है कि किस तरह मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू, इन तीनों की तैयारी को एक साथ लेकर चला जाए। एक लोग से बात करें, दो लोग से बात करें या ग्रुप स्टडी करें, 1 घंटा पढ़ाई करें, 2 घंटा पढ़ाई करें या 24 घंटा पढ़ाई करें। सेल्फ आइसोलेशन के नाम पर ज़ॉम्बी बन के घूमते रहें। आपका इस बारे में क्या कहना है? कि देखिए, ये स्थिति जो आज आपने बताई है, शायद बहुत टाइम पहले मेरी भी यही थी। इसी से निकल के शायद मैं आज यहाँ हूँ, लेकिन इसके पीछे जो राज है वो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। राज है बैलेंस का।
हर चीज़ की एक अपनी इम्पोर्टेंस है इस दुनिया में, कोई व्यर्थ नहीं है। और आज क्योंकि दिवाली के इस महोत्सव पे तथास्तु चैनल ने मुझे इनवाइट करा है, जिसके लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, तो इसलिए आज मैं आपको रामचरितमानस की कुछ पंक्तियाँ, कुछ ऐसे किस्से बताना चाहूँगी जिसने मेरी बहुत मदद करी और वो आपकी भी। देखिए, श्री राम 4 भाई थे। नेहा जी 3 भाई या 5 भाई क्यों नहीं, मैं बताती हूँ नेहा जी। वो 4 भाई इसलिए थे क्योंकि वो 4 पुरुषार्थ का प्रतीक है। राम धर्म के प्रतीक हैं, लखन काम के प्रतीक हैं, भरत मोक्ष के प्रतीक हैं और शत्रुघ्न अर्थ के प्रतीक। फिर सवाल उठता है कि क्यों राम और लक्ष्मण ही वनवास को गए? क्योंकि काम और धर्म कभी विरक्त नहीं रहते। फिर सोचते हैं कि क्यों ये पंक्ति आई कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, 24 घंटे तो साथ में लक्ष्मण रहते थे, तो प्रिय भाई भरत क्यों? क्योंकि धर्म को सबसे प्रिय मोक्ष है। और फिर सोचा कि जी धन्यवाद। फिर सोचा कि शत्रुघ्न क्यों नहीं गए वनवास? क्योंकि अर्थ अपना राज्य छोड़कर कहीं नहीं जाता, अर्थ वहीं से राज्य करता है। क्या बात है त्यागी जी, क्या बात है। आपकी एक एक बात मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एस्पिरेंट्स को बहुत हेल्प करने वाली है। चलिए, ये तो रही एग्ज़ाम्स वगैरह की बात। आज समाज में हम एक चीज़ बहुत देखते हैं त्यागी जी, मेरे ख्याल से आप भी देखती हो, कि जो आज का युवा है एंड स्पेशली जो एस्पिरेंट्स हैं इस ओल्ड राजेंद्र नगर के, जेंजी बनना चाहते हैं क्या, बन चुके हैं, सिग्मा बनना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इमोशंस ना होना बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है। इट इज़ नॉट। खैर, वो तो त्यागी जी आपको पूरा अच्छे से बताएंगी, पर मेरा सवाल त्यागी जी आपसे यही है कि एक भाव होना, मनुष्य के हृदय में भाव होना, तरह तरह के भाव होना, यूपीएससी की जर्नी में क्या हमारे लिए हानिकारक साबित होता है? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए नेहा जी, भाव पर तो पूरी रामचरितमानस टिकी। ये भाव था एक पुत्र का पिता के लिए जो 14 वर्ष के लिए वनवास गया तो हंसते हंसते गया। ये भाव था उन माताओं का जिन्होंने 14 वर्ष इंतज़ार करा। ये भाव था उस पत्नी उर्मिला का जिसने 14 वर्ष इंतज़ार करा। ये भाव था उस पत्नी सीता का जिसने लंका में 14 वर्ष इंतज़ार करा। ये भाव था एक भक्त हनुमान का जिसने समुद्र लांघ दिया और एक प्रश्न नहीं करा। ये पूरी रामायण ही भाव पर टिकी है। ये पूरा धर्म युद्ध, ये जीत अच्छाई की भाव पर ही टिकी है। तो कैसे भाव एक नकारात्मक चीज़ है? और इसी पे मेरे को कुछ चंद लाइनें याद रह गई, तो मैं वो आपको गा के अपने दर्शकों को सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। पालने में लखन राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लखन कुछ ऐसा तेज रो गए, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद आए कोई रोग ना बता सका, तो ज्योतिषी भी यतन चुप हो गए। और ऐसी विडंबना भरी स्थिति में तो गुरु ही आते हैं बचाने। गुरु ने उठाया लखन में राम के चरण में, गुरु ने उठाया लखन राम के चरण में, लिटाते ही तो लखन लाल चुप हो गए। क्या बात है त्यागी जी, क्या बात है। एक ही तो दिल है हम सभी के पास, आखिर आप उसको कितनी दफ़ा जीतेंगी। ऐसे में हम त्यागी जी ने हमारे मन को बहुत पावन कर दिया है, बहुत पवित्र कर दिया है। ऐसे में मैं भी त्यागी जी आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगी। कुछ पंक्तियाँ मेरे भी मन में हैं। जब भरत राम को वनवास से वापस लेने पहुँचे थे, प्रेम सबसे बड़ा जगत में, प्रेम से बड़ा ना कोई, प्रेम सबसे बड़ा जगत में, प्रेम से बड़ा ना कोई, देखो कौन जीते भला जब दोनों प्रेमी होए। जब धर्म प्रेम की बैठक भई, जब धर्म प्रेम की बैठक भई, धर्म नहीं टिक पाएगा, पर विविधता बड़ी ठहरी यहाँ, क्या प्रेम जीतना सिखाएगा। त्यागी जी, चलिए अब हम आपसे 5 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं, उसके बाद आगे की बातें शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। चाय 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 कॉफी, अच्छा कुछ नहीं लेंगे, चलिए छोड़िए, पिए, कल से इनका चैनल बंद। तो वेलकम बैक टू आवर तथास्तु चैनल आफ्टर स्मॉल ब्रेक एंड लेट्स कंटिन्यू। ये आप कविता सुना रहे थे, पूरी तो कीजिएगा। जी, हम अगर कविता सुनाएंगे तो यहाँ पे टाइम की थोड़ी सी कमी है, हम उसके भी पूरे वक्त की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे आज।
जी जी जी। चलिए त्यागी जी, ये तो हुई बहुत सी बातें। अब आप हमें यह बताइए कि आज का युवा बहुत वीक होता है, किसी में शक्ति है तो उसमें घमंड, कोई वीक है तो उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो और वीक होता चला जा रहा है। और यूपीएससी की जर्नी में कॉन्फिडेंस का महत्व मेरे ख्याल से आप हमसे ज़्यादा समझती होंगी त्यागी जी, इसीलिए यह फ़र्क है कि मैं आज यहाँ हूँ और आप वहाँ पे हैं। जी बिल्कुल। तो त्यागी जी, आप हमें प्लीज़ यह बताइए कि कैसे एक शक्ति में, घमंड में, एटीट्यूड में और पॉजिटिव एटीट्यूड में बैलेंस बना के रखें, क्या ज़रूरी है क्या नहीं, और कैसे ये हमारी यूपीएससी की जर्नी को हेल्प करता है। कि देखिए, इस देश का युवा कभी से शक्ति विहीन नहीं था। ये शक्ति विहीनता हमारे पूर्वजों में थी ही नहीं। यदि ये शक्ति विहीनता होती तो ना कोई समुद्र लांगा जाता, ना कोई पुल बनाया जाता। ये शक्ति विहीनता ना हम कभी थे, ना हैं और ना कभी रहेंगे। और एक बात आपने कही कि शक्ति आती घमंड आ जाता है। देखिए, इस बात को मैंने तो कुछ इस तरह समझा है, तो मेरे जो आइडियल्स में रहे हैं वो तो श्री हनुमान जी महाराज रहे हैं, जिनके अंदर अपार शक्ति रही। परंतु जब उनसे परिचय पूछा गया तो उन्होंने पता है क्या कहा? मैं राम भक्त तुम मात जानकी। तो यही रखते हुए एक ऐसी संदर्भ छोटा सा मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि कैसे हनुमान जी ने सूर्यदेव से बात करी, और बात भी देखिए कितनी चालाकी से करी, सब कुछ कह भी दिया और विनम्रता बनाए रखी। तो यही विनम्रता और यही शक्ति का जो सम्मेलन है, हमें श्री हनुमान जी महाराज से सीखना चाहिए। कुछ ऐसी बात है कि सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चिंत ही अंधकार होगा। और आगे, इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक जड़ी पहुंचा दूं मैं, जब ही प्रकट होना भगवन, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। हनुमान जी ने कभी किसी को भगवान नहीं कहा श्री राम के अलावा, परंतु देखिए आज वो सूर्य देव से कैसे विनम्रता से विनती कर रहे हैं। और अब देखिए कैसे उन्होंने छुपके से सब कुछ कह, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धरने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंधी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण संकट मोचन होगा। क्या बात है त्यागी जी, क्या बात है। चलिए अब मैं बढ़ती हूँ अपने अगले सवाल के साथ। आपने अपनी यूपीएससी जर्नी में, आप प्लीज़ हम सभी दर्शकों को बताइए कि कैसे हौसला रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हर एक कदम कदम पर बहुत कठिनाई आती हैं। कई बार समाज आपको खींचने की कोशिश करता है, कई बार आपका परिवार बाधक बनता है, कई बार सो कॉल्ड रिलेटिव्स होते हैं। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत होती हैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ में, लेकिन उसमें किस तरह एक कंसिस्टेंट हौसला बनाए रखा हमारी त्यागी जी ने। और आज इस मौके पर जब आप हमारे साथ हैं तो क्यों ना आप हमारे एस्पिरेंट्स की थोड़ी सी हौसला अफजाई करिए। देखिए, हौसला अफजाई करने के लिए शायद ही कोई आपको बाहर से कहेगा। एक दिन कह दे, 2 दिन कह दे, रोज़ आपको अपना हौसला खुद बढ़ाना है, खुद पर भरोसा करके, खुद पे विश्वास करके, अपने ईश्वर पे भरोसा रख के आगे बढ़ना है। और मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी जो मेरे दिल के बहुत करीब है। इन पंक्तियों को रोज़ पढ़ती थी, रोज़ सीखा, रोज़ समझा और सीखने समझने के साथ अपने मन में बसा लिया। हो सकता है शायद आपके लिए भी ये पंक्ति कारगर हो और आप इसे सुनिए। कितना स्पष्ट होता है आगे बढ़ते जाने का मतलब। अगर 10 दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर में, कितना आसान होता चलते चले जाना। यदि केवल हम चलते रहते, बाकी सब कुछ रुका होता। मैंने अक्सर इस ऊल जलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश की, अपने लिए और बेहद मुश्किल बना लिया। शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वो कैसे समाप्त हुआ था जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, तब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं है तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है। जब तुम अपने मस्तक पर पहला बर्फ का तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं है तुम में, तुम्हारे जीतने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में।
पहले भी आया जैसे पहले भी इन जगहों पर आया हूँ, पीता हूँ जैसे महलों में कोई आना जाना हो, लगता है इन बनती मिटती छायाओं में तड़पता हूँ, किया है इंतज़ार दी है सदियाँ गुजार, बार बार इन खाली जगहों पर भर भर कर रोता हूँ, रह रह कर पछताया हूँ, पहले भी आया हूँ और बीता हूँ। लेकिन वो एक दिन ना, जब सक्सेस मैटर नहीं करती, जब सेल्फ रियलाइजेशन इतनी मैटर कर जाती है ना, वो एक दिन होता है जब आप सफल हो जाते हो। सक्सेस, एक वो पोस्ट, शायद वो कार्डर, शायद वो डिस्ट्रिक्ट, शायद एक टेस्ट उतना मैटर ना करे, बट द डे ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द बेस्ट डे इन द लाइफ। और उसी दिन पर है कि एक अजीब दिन, आज सारे दिन बाहर घूमता रहा और कोई दुर्घटना नहीं हुई, आज सारे दिन लोगों से मिलता रहा और अपमानित नहीं हुआ, आज सारे दिन सच बोलता रहा और किसी ने बुरा ना माना, आज सबका यकीन किया और कहीं धोखा भी नहीं खाया। और सबसे बड़ा चमत्कार तो यह कि घर लौटते मैंने किसी और को नहीं, आज मैंने खुद को पाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है त्यागी जी, क्या बात है। तो दर्शकों, आज हमारे इस छोटे से पॉडकास्ट के थ्रू हम आपको यह बताना चाह रहे थे कि रामचरितमानस की ऐसी ही बहुत सी पंक्तियां हैं, और सिर्फ रामचरितमानस की नहीं, ऐसे सभी ग्रेट हॉली बुक्स में बहुत सी पंक्तियां हैं जो हमें हमारी लाइफ में बहुत कुछ सिखा सकती हैं। और सिर्फ लाइफ में सिखा ही नहीं सकती, इस यूपीएससी के सागर में जो हम आए हैं, हमें यहाँ से वो बाहर भी निकाल सकती है और हमें सफलता भी हासिल दिला सकती है। परंतु हमें बस एक बात पर ध्यान देना है, वह यह है कि इन सभी पंक्तियों को ना सिर्फ सुनना है, ना सिर्फ पढ़ना है, पर सबसे ज़रूरी बात कि हमें इन पर अमल करना है। और यही है कि हमारा जीवन इनकी तरह सक्सेसफुल हो जाएगा और एक दिन आप भी और हम भी, हर एक एस्पिरेंट तथास्तु का IAS और IPS बन के निकलेगा। जी थैंक यू। तू अभी भी परेशान है? क्या बताऊं यार, छोड़, कोई फ़ायदा नहीं है। अरे बता तो सही यार। यार तुझे तो फिर भी समझा दूंगी, अब टीचर्स को कैसे समझाऊं? आज ही डांट खाई है आंसर राइटिंग के लिए, अब समझ ही नहीं आता क्या क्या करें। ऑप्शनल है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, रिवीजन है, ये टेस्ट वो टेस्ट, मिनी टेस्ट, डेली टेस्ट, और अब तो सब्जेक्टिव टेस्ट भी दे दिया इन लोगों ने। धीरज सर, वेरी बैड। कुछ भी कर लो, लाइफ में बनी कुछ ना कुछ यूपीएससी में तो छूट ही जाता है। अरे रुक जा, देख टीचर्स तुम्हारे गाइडिंग लाइट, तो मैं कुछ लाइंस लिखती थी तो मैंने लिखी हैं, तू उन्हें बोल दी हो, तेरा काम हो जाएगा। सुना दे यार। मेहनत मेरी तुम जान लेना, ठीक है अभिजीत सर? मेहनत मेरी तुम जान लेना, खामियों को मेरी तुम सुधार देना, जिस कदर नन्ही गिलहरी ने राम सेतु में योगदान दिया। रवि सर सुनना, जिस कदर नन्ही गिलहरी ने राम सेतु में योगदान दिया और मेरे प्रभु श्री राम ने उसे भी पहचान लिया। अब ये नन्ही सी जान बहुत परेशान, हम गिलहरी तुम श्री राम। तू तो मुझे अभी भी परेशान ही लग रही है, पता नहीं आज क्या ही हो गया। क्या करूं यार, जब से प्रिपरेशन स्टार्ट की है ना, इतने सैक्रिफाइसेस कर चुकी हूँ। पार्टी जाना, सोना, खाना पीना, हर चीज में गिल्ट होता है। ओ नाइस। और पलक झपकाती हूँ तो शरद सर के कॉन्सेप्ट्स ऐसे चले जाते हैं जैसे मतलब कोशिश कर रहे हैं बाबू, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा तो तू सैक्रिफाइस कह रही है ना? हाँ यार। पता है तेरे से ज्यादा सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? कौन? पेरेंट्स। टीचर्स वो अपनी पर्सनल लाइफ छोड़ देते हैं और पेरेंट्स फाइनेंशियल। तो अब रामायण में से हम देखते हैं कि सैक्रिफाइस और ड्यूटीज के कुछ एग्जांपल्स। ओके, कौन सी ड्यूटीज, कौन से एग्जांपल्स? कौशल्या के प्यारे राम तुम जयकार लगाते हो, कौशल्या के प्यारे राम तुम जयकार लगाते हो, माँ सुमित्रा और उर्मिला को क्यों भूल जाते हो? सैक्रिफाइस। क्यों भूल जाते हैं? सैक्रिफाइस। समझे समझे सब समझे? ओके। और ड्यूटी, जब हम ड्यूटी की बात कर रहे हैं ना, जब भरत जी मिला हुआ सिंहासन ठुकरा सकते हैं, राजपाट सब मिल गया था। हाँ। जब भरत जी मिला हुआ सिंहासन ठुकरा सकते हैं, कुटिया में रहकर अपना पूरा जीवन बिता सकते हैं, तो तू पार्टी नहीं छोड़ सकती। सही बात है। सॉल्यूशन इज देयर,
और बाकी उसके लिए मीनाक्षी मैम तो है ही। आई एम रियली हैप्पी, आप लोगों ने इतनी प्रिपरेशन करी, इतनी सारी एक्टिविटीज़ करी। यू नो, ईच ऑफ दीज थिंग्स मेक अस लर्न समथिंग न्यू ईच टाइम। आपने जब कोऑर्डिनेशन किया होगा तो समझ में आया होगा, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। जब पहली बार परफॉर्म करते हैं स्टेज पे तो जो कॉन्फिडेंस, हिम्मत, करेज चाहिए होता है स्टेज पे आने के लिए, वो आपको आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प करता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर ग्रूमिंग, योर एक्सपोजर एंड योर ग्रोथ। कंटिन्यूसली हर डे हमें ग्रो करना है ताकि एक दिन खुद यूपीएससी चलकर आके कहे, आ जाओ भाई, वी कैन फाइंड nobody better than you. You are the person who can write well, read well, you can speak well. This is the personality we want. All the best and study hard. Be honest with yourself. Be honest to all your pursuits. हम जो करें बड़ी ईमानदारी से करें। श्री राम जी ने जो किया बड़ी ईमानदारी से किया, इसीलिए आज हम उन्हें क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा में रह के अपने आप को उत्तम बना लेना, यही श्री राम है और यही हैप्पी दिवाली है। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल।